नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। श्री रामनवमी 2025 से रिलेटेड एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपके प्यार और सपोर्ट से हमारे 600 प्लस लोगों की फैमिली पूरी हो चुकी है। अब आते हैं हम मुद्दे की बात के ऊपर, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है रामनवमी 2025 आने वाली है और इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो हमने हमारे चैनल पे डाली थी, आपने देखी होगी। आज हम उस ही चीज़ पर एक डिटेल बातचीत करने वाले हैं। ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट। तो आज हम उसी चीज़ पर एक डिटेल बातचीत करने वाले हैं और इसी बातचीत के लिए हमारे बीच में कुछ ही देर में आने वाले हैं श्याम भाई साहब, जो गौरक्षा दल मलान डूंगर के माननीय सदस्य हैं। तो चलते हैं, शायद वो आ गए हैं, उनको लेने चलते हैं। जय श्री राम। आइए भैया जी, आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। जय श्री राम। आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से। और हमारे जो साथी हैं गौरक्षा दल मलाना डूंगर के, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो ये हैं श्याम भाई साहब, जो शायद कोई परिचय के मोहताज नहीं है हमारे यहाँ पर। तो श्याम भाई साहब, कैसे हो आप? भाई साहब मस्त, बढ़िया, एकदम बढ़िया। और ये हैं भाई साहब राम बाबू, जो गौरक्षा दल के मलाना डूंगर के माननीय सदस्य हैं। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच को बुलाने के लिए। जय तो गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय श्री राम। ये दोनों माननीय सदस्य हैं गौरक्षा दल मलाना डूंगर के, और गौ माता की सेवा में ऐसे बहुत से भाई हैं हमारे जो तत्पर रहते हैं। तो आज हम रामनवमी 2025 के उपलक्ष्य में थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं हम। तो ठीक हो आप लोग भाई साहब? बहुत अच्छे हैं। तो लीजिए श्याम भैया, माइक लीजिए। तो कैसी चल रही है रामनवमी की तैयारियां? रामनवमी की तैयारियां भाई साहब पिछली बार से बहुत अच्छी चल रही है। तो मतलब गाँव में भी गए थे आप विजिट के लिए? बिल्कुल भाई साहब, आसपास के गाँव में जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं रामनवमी के बारे में। भैया आप लोगों को मलाना डूंगर में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होना है और इस शोभा यात्रा को भव्य और विशाल रूप देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शोभा यात्रा है रामनवमी की, अगर इसमें एक गांव का, समाज का समर्थन हो और काफ़ी अगर हम संख्या जुटा पाएँ तो उसी से ही अगर ये शोभा यात्रा अच्छी लगती है। अगर बिल्कुल मतलब लोग वाग नहीं आए, अगर 150 आदमी रह जाएं तो मतलब तो वो बड़ी बात नहीं है, मजा नहीं आता। बिल्कुल शोभा जो इस तरीके से अपन तैयारियां कर रहे हैं रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर, तो संख्या बल ही से ही वो शोभा यात्रा विशाल और भव्य हो पाती है। इतने दिन से लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, और जब शोभा यात्रा का वक्त आए तो देखो एक मनोबल चाहिए। और जब समाज साथ होता है तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि भाई हमारे पीछे समाज लगा हुआ है, तो शोभा यात्रा बहुत ही अच्छी निकलेगी। बिल्कुल सही बात है राम बाबू भाई साहब। और हमने आपको यार, जब पिछली बार हमने एक वीडियो डाली थी हमारे चैनल पे, शॉर्ट्स वीडियो, उनके लिए इनको आमंत्रित भी किया था, तो ये आ नहीं पाए थे। तो शायद शोभा यात्रा की तैयारी में ही बिजी है। सब शोभा यात्रा की तैयारियों में जैसे आसपास गाँव में जाना होता है, जनसंपर्क के लिए प्रचार वगैरह है। बिल्कुल भाई साहब, समय सुबह शाम का तो हम लोग आसपास के गाँव में दे ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से समय नहीं मिल पाया, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और क्या क्या तैयारियां चल रही है रामनवमी की? रामनवमी की भाई साहब एक जैसे कि प्रचार वगैरह हुआ, और जो भी पिछली बार जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर भी रहे हैं प्रचार कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल। प्रचार मतलब किस तरीके का? मतलब आप घर घर जाके कर रहे हैं या फिर लोगों से दुकानों पे जाके संपर्क कर रहे हैं? किस तरह का प्रचार मतलब आप कह सकते हैं? प्रचार भाई साहब जैसे कि आसपास के गाँव में जाके और ग्रामीणों से, जैसे चाय की दुकानों पे या कोई हथाई पे, मंदिरों पे, इस तरीके से ही जनसंपर्क, मतलब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको अवगत कर रहे हैं, बता रहे हैं रामनवमी शोभा यात्रा मलाना डूंगर में निकाली जा रही है। और ये अपने लिए एक सौभाग्य की बात है मोहित भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आज से 2 साल पहले अगर रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए हमें गंगापुर या माधोपुर जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सौभाग्य अपने मलाना डूंगर को प्राप्त हुआ है विगत पिछले साल से। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोग्राम अपने मलाना डूंगर में भी हो रहा है। तो श्याम भैया, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अपने गांव में शोभा यात्रा 2-3 साल से निकल रही है। बिल्कुल भैया, ठीक है। पिछले साल। तो इस बार हम क्या अलग कह सकते हैं कि
कुछ अलग होगा या फिर जो पहले की तरह ही होगा, सेम ही बिल्कुल? नहीं भैया, इस बार पिछली बार से बहुत प्रोग्राम ऐड भी किया गया है इस प्रोग्राम में। हाँ, जो भी मतलब कह सकते हैं कि ये बिल्कुल। विशेष है कुछ। हाँ, तो उसमें विशेष तो ये रहेगा, जैसे प्रभु राम जी की सजीव झांकी का जो आयोजन किया गया है, जिसमें प्रभु श्री राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, साथ ही 5 से 10 पात्र वानर सेना के भी बनाए जाएंगे। अच्छा, मतलब हाँ, इस बार आपको जैसे कि श्याम भाई साहब बता रहे हैं, आपको शोभा यात्रा में विशेष झांकियां देखने को मिलेगी। ये चीज का हमने शॉर्ट्स वीडियो में भी मेंशन किया था कि आपको इस बार कुछ विशेष देखने को मिलेगा। वानर सेना है, श्री राम भगवान, जानकी जी, वीर बजरंगबली, वानर सेना, बहुत सी आपको कुछ झांकियां देखने को मिलेंगी शोभा यात्रा में। तो राम बाबू को माइक दीजिए भाई साहब को। एक चीज और बता दीजिए। तो आपका क्या योगदान है? आप क्या कर रहे हैं? मेरा योगदान प्रचार प्रसार के लिए इनके साथ सभी भाई लोगों के साथ चला जाता हूँ प्रचार प्रसार के लिए, और बहुत अच्छे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं आसपास के गांव के लोगों के साथ। और सभी को पीड़े चावड़ वितरित करके निमंत्रण का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। औरतें, महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों को भी आग्रह किया जा रहा है कि रामनवमी शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो राम बाबू भाई साहब ने ये वाली चीज बहुत ही अच्छी बताई कि जो ये शोभा यात्रा है रामनवमी की, इसके लिए लोगों के घर घर जाकर उनको पीले चावल वितरित किए जा रहे हैं। महिलाओं को, महिलाएं जैसे भी बन सके, ये एक तरह का निमंत्रण होता है सनातन धर्म में, ताकि लोग आए और इस प्रोग्राम को एक विशेष, भव्य, विशाल रूप देने की कृपा करें। अब तो श्याम भैया, इसका जो रोड मैप है वो क्या है? मतलब ये यात्रा कहाँ से शुरू होने वाली है? क्योंकि पिछली बार देखा था हमने, ये छतरी के बालाजी से स्टार्ट हुई है, इस बार भी क्या वहीं से स्टार्ट होगी या फिर इस बार कुछ अलग है? नहीं भैया, अब की बार क्या है, क्या अपने ब्राह्मण अग्रवाल धर्मशाला से बिल्कुल बिल्कुल शुभारंभ किया जाएगा श्री राम जन्मोत्सव मनाने के तत्पश्चात। यहाँ से मेन मार्केट होते हुए, मिस्त्री मार्केट होते हुए, बिल्कुल अपने रणथंबोर शोरूम से, रणथंबोर शोरूम, हाँ, उसके पीछे से इंदिरा कॉलोनी होते हुए, बिल्कुल हाई स्कूल के पीछे पीछे अपने ब्राह्मण धर्मशाला आएगी। ब्राह्मण धर्मशाला, वहाँ से पीएनबी बैंक होते हुए, बिल्कुल सीताराम जी के मंदिर से मेन मार्केट होते हुए, मेन मार्केट, सोम बाजार, बिल्कुल, फिर वहाँ से सब्जी मंडी, बिल्कुल शीतला माता जी, बस स्टैंड होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुँचेगी। वहाँ पे समापन के दौरान विशाल हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो अब की बार विशेष एक कार्यक्रम हो रहा है मोहित भैया, मैं आपको बताना भूल गया। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। उसके लिए क्षमा। नहीं, कोई दिक्कत। अब की बार अखाड़े का भी प्रोग्राम किया जाएगा। अखाड़े ये क्या होते हैं श्याम भैया? अखाड़ा जैसे कि जो तलवारबाजी है, जो वो खेल प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है ना, जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार अपने 22 जनवरी पे किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार वो भी एक प्रोग्राम ऐड किया गया है सर्वसम्मति से। बिल्कुल। उसमें अपने मलाना डूंगर कस्बे के ही दादूपंती मोहल्ले से बिट्टू जी स्वामी जी, बिल्कुल, उनकी टीम के द्वारा ये कला शोभा यात्रा प्रस्तुत की जाएगी। तो उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अखाड़े में अपनी प्रस्तुति। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनका बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर ये प्रोग्राम हमें दिखाते हैं। और जैसा कि श्याम भैया ने कहा, मैंने एक बार नोटिस करी कि वो श्री राम जन्मोत्सव की कुछ बात बोल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ जन्मोत्सव पे भी प्रोग्राम होने वाला है या फिर डायरेक्ट शोभा यात्रा निकाली जाएगी? नहीं, जन्मोत्सव पे भी है ना भैया, जो सजीव झांकी जो बनेगी, पात्र बनेंगे राम जी के, माँ जानकी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, तो उनका क्या है, जो जन्मोत्सव है पहले जन्मोत्सव ही मनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जन्मोत्सव के साथ ही बाद ही शोभा यात्रा आरंभ की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से और गौरक्षा दल और समस्त ग्रामवासियों को कुछ संदेश या फिर कुछ निवेदन, कुछ आग्रह करना चाहोगे? जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। मैं सभी ग्रामवासियों से, सभी सनातनियों से एक ही अपील करना चाहूँगा, जो रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी ही अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस शोभा यात्रा को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करें। इससे एक समाज में अलग ही मैसेज जाएगा कि सभी सनातनी एक साथ इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम को कर सकते हैं।
जिससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। सभी से पुनः आग्रह, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाए। यह आयोजन सभी सनातनियों का है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। सभी सनातनियों का इसमें बहुत बहुत योगदान है। सभी से पुनः निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस शोभा यात्रा को सफल एवं भव्य बनावे। बिल्कुल। श्याम भाई साहब, आप हमारे चैनल और इस वीडियो के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों से और व्यापार मंडल से कुछ निवेदन करना चाहेंगे, कुछ आग्रह करना चाहेंगे तो प्लीज। जी बिल्कुल मोहित भैया जी। व्यापार मंडल से और जो अपने ग्राम में जो काश्तकार लोग हैं और किसान वर्ग से, बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि साल में 365 दिन अपन अपने रोजगार को करते हैं। जो भी है, जो जैसा करता है व्यापार बंधु अपने प्रतिष्ठान खोल के, मजदूर वर्ग अपनी मजदूरी करके और किसान वर्ग अपने खेतों में काम करके, तो वो तो चलता रहेगा। ये सौभाग्य की बात है कि अपन को 365 दिन में एक दिन ये भी है रामनवमी जन्मोत्सव का। उस दिन सभी बंधु अपने जो भी निजी काम है, दुकानदार, व्यापार मंडल वालों व्यापार दुकानें खोल के, बिल्कुल, तो एक दोपहर तक अपन अपने प्रतिष्ठान बंद करके यदि अपन शोभा यात्रा में शामिल हो सके तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ एक जो जनसंख्या के लिए अपन जो काम कर रहे हैं वो एक भव्य रूप, विशाल रूप ले लेगा वो। मतलब लोग नोटिस करेंगे आसपास के इलाके में कि वहाँ की शोभा यात्रा इतनी अच्छी निकली। बिल्कुल। तो यही निवेदन है, पुनः निवेदन, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस शोभा यात्रा को सफल एवं भव्य बनावे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमें दिया और मैं दोनों भाई साहबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये भी हमारे साथ आए और ये बातचीत उन्होंने की ताकि लोग जागरूक हो सके, लोगों तक ये रामनवमी का संदेश जा सके। और आपसे प्लीज़ नम्र निवेदन है कि इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप देने की कृपा करें और इस वीडियो को इतना फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और जो श्री रामनवमी जन्मोत्सव और शोभा यात्रा है वो एक भव्य विशाल रूप, ताकि आसपास के इलाके में, आसपास के शहरों में बलनारना डूंगर की बातचीत होनी चाहिए कि वहाँ की शोभा यात्रा कितनी अच्छी और सफल पूर्ण तरीके से पूरी हुई और मजा आ जाए लोगों को। तो जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमको आमंत्रित किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार और आप आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम की हाजिरी जरूर लगाएं। जरूर से जरूर, बिल्कुल, धन्यवाद।